जय भारत। मैं श्रीमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आज हमारा 5 दिन बाद जा रहा है। आप लोग कैसे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी रात में लाइव में हम नहीं किसी से बात कर पाए थे। जितने भी हमारे दर्शक हैं सारे दर्शकों से सॉरी, उनसे आज बहुत सारी बातें होंगी। और कल जो है 15 अगस्त है, सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से 15 अगस्त को मनाइएगा, ठीक है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं सारे दर्शकों से बस हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपनी जगह पे जहाँ भी हैं जैसे भी हैं सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं, इस दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है, ठीक है। आप किसी के ऊपर कुछ भी जान छिड़कोगे, कुछ भी करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है भैया, ठीक है। हमने लोगों को लिए देखा है, लोगों के लिए किया है। और आज की डेट में कोई किसी का होता नहीं है, हम बस इतना जानते हैं, कोई किसी का नहीं है, ठीक है। और बाकी जिस तरीके से जैसे भी जो रहना चाहे उसको उसी हालत पे उसको छोड़ देना चाहिए। किसी के लिए ज़्यादा ना इंटरफेयर करना चाहिए, ना उसके लिए ज़्यादा ज़बरदस्ती करना चाहिए। लोग अपने लाइफ में जो जिनको करना वो करें, हम लोगों से क्या मतलब है। बस हम इतना जानते हैं कि अगर जो हमारा कर्तव्य है वो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और हम वो करते रहेंगे। जब तक हमारा जान रहेगा तब तक हम करते रहेंगे। बाकी हमारे जितने भी देशवासी हैं सारे देशवासियों के लिए हमने तो सबका ठेका नहीं ले रखा, लेकिन जो हमारे तक आते हैं हम उनके लिए तो माता रानी से भगवान से प्रे करते हैं कि जो हमारे पास आए वो खाली हाथ ना लौटे। उन्हें हम जिस प्रकार से मदद करने के लायक हैं उस तरीके से हम उनका मदद करते हैं और उस तरीके से हम उनका मदद करेंगे। हम खुद भी करते हैं और अपनी टीम से करवाते भी हैं। टीम का मतलब हमारे जो लाइन ऑर्डर हैं, जो हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ के एसएचओ हैं, जो हमारे यहाँ के एसएसपी हैं, जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सारे लोगों से बस हमारा यही अनुरोध रहेगा कि जो भी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, कोई भी है, सबके घर में प्रॉब्लम आता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पैसा वाला है तो उसके घर में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबके घर में प्रॉब्लम आते हैं, सबके घर में लड़ाइयाँ झगड़े चलती हैं। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए कि आप पैसे वाले हैं तो आप आपके पास ये हो गया तो आप वो कर दिए। ये गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग जलने वाले बहुत सारे लोग हैं और लोग देख करके जलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देख करके जलते, सबको देख, हमें भी देख करके जलते, ऐसा नहीं है। लेकिन मुँह पे नहीं कोई कहता है। अगर मुँह पे शायद कोई कहेगा तो हम उसके अपने हिसाब से हम उनसे निपट लेंगे, ठीक है। तो बात ये होती है, आड़ में कोई किसी को भी कुछ कह सकता है, उसके लिए ना हम कुछ कर पाएंगे और ना कितनों बड़ी। देखिए राष्ट्रपति को लोग गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, सबको गालियां दे रहे हैं। तो देखिए जब हम इस क्षेत्र में आए हैं हमें गाली भी सुननी पड़ेगी, हमें बदनामी, लेकिन इतना भी नहीं सुनेंगे। आड़ में तो देख करके अगर उसका लोकेशन, उसका हर चीज़ अगर हमको पता रहेगा तो उनको घर से भी खिंचवा करके हम वहाँ तक ले आ सकते हैं। और अगर हमारे सामने अगर बात कर रहा कोई तो समझिए कि बात दूसरी ही हो जाएगी। अवार्ड में कोई अगर किसी को कुछ कह रहा है, देखिए पॉलिटिक्स का ऐसा रास्ता होता है, राजनीति का ऐसा रास्ता होता है ना, यहाँ गालियाँ भी सुननी पड़ती, यहाँ वो भी बहुत सारी बदनामी भी सुननी पड़ती है, लेकिन उसे सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो सिद्ध आप अगर कोई किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा है या किसी के लिए अगर कोई अभद्रता कर रहा है, पहले बेटा समझ लेना कि अगर कोई अगर इस तरीके से मिल गया तो आप बोलने से पहले आप सिद्ध करने के लिए तैयार रहना। कि आप किसी को अगर बोल रहे हैं तो आप उसको सिद्ध करने के लिए पहले रेडी रहना। फिर इसके बाद किसी के बारे में, किसी की भी बारे में हो, तब जा कर के बोलना। वैसे तो मेरा भी खोपड़ी तो बहुत सनकता है, मैं अपनी खोपड़ी को नहीं संभाल पाती हूँ कि मेरी खोपड़ी कहाँ पे जाती है, ठीक है। हम अगर किसी के लिए, किसी दूसरे के लिए हम अपना दिन खराब कर सकते हैं तो सुनो कि मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ। तो इसलिए अभी तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जो भी जिसने भी जो भी कहा होगा उससे बहुत बाकायदे दंड मिला है और मिलेगा भी। क्योंकि एक निर्दोष आदमी, एक निर्दोष सेक्स अगर है वो ना, तो अपने ज़िंदगी में वो संघर्ष कर रहा है, पसीने बहा करके वो अपने कार्य को आगे कर रहा है और वो बुलंदियों को चूमना चाह रहा है। तो मेरी आकांक्षाओं को कोई रोक नहीं पाएगा। माई का लाल, कोई किसी के में दम नहीं है। आज से नहीं हम राजनीति में बैठे हैं, काफ़ी दिनों से 9th में थी तभी से मैं राजनीति के दुनिया में मैंने अपना कदम रख दिया है और तभी से ना मेरा कदम पीछे हो रहा है और ना कोई मेरा कदम पीछे कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो शक्ति है। मैं अपने शक्ति के आधार पे मैं माता रानी मेरे साथ है, मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे माता पिता, मेरे देश वाले हैं। तो 2-4 निकम्मी क्या करेंगे? अधर्मी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है।
पापियों का विनाश ही होता है, अधर्मियों का केवल सर्वनाश ही होता है। कभी सच्चे इंसान का हाँ, सत्य जो है ना थोड़ी देर के लिए निराश होता है, लेकिन वो बर्बाद नहीं होता है। जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं होती है। और झूठ की उम्र बहुत सी छोटी सी होती है, ठीक है, और सच्चाई की उम्र बहुत बड़ी होती है। ये सबको भी पता होगा। आप कितना भी लला लला कर लो, वहाँ कुछ भी कर लो, लीपा पोती कुछ भी कर लो, थोड़ी देर के लिए आप लीप पोत कर करके चले जाओगे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होता है या जब उसकी जांच चलती है, जब छानबीन होता है, तो सारे तथ्य निकल करके आ जाते हैं। तो फिर भंडा जब फूटता है तो पूरा देश जान जाता है। तो इसलिए कहते हैं थोड़ा सा अधर्मी लोगों से कि थोड़ा दब करके रहिए। अगर कोई सच्चा इंसान आपको कुछ बता रहा है तो उसे अपने माइंड से सोचो कि तुम्हें भाग्य से वो इंसान मिला है, तुम्हारे कुकर्मी की वजह से नहीं। तुम्हारा कहीं ना कहीं भगवान तुमको रास्ता दिखा रहे हैं, तुम्हें सच्चे रास्ते पे जाने के लिए, सही रास्ते पे तुम्हें मोड़ रहे हैं। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम सही रास्ते पे मुड़ जाओ, ठीक है। अगर नहीं कोई मुड़ रहा तो हम जबरदस्ती थोड़ी नहीं किसी को ले जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे। अभी हमारे जौनपुर में तो इतना क्राइम हो रहा है कि हमारे वहाँ के एक दर्शक न्यूज भैया हैं। भैया अगर हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं तो ज़रा हमको कमेंट करिएगा, आपके जौनपुर में कौन सा ऐसा परले आया है, भूचाल आया है कि वहाँ आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अभी हमने एक क्राइम को देखा है कि महिला रायबरेली की है, लड़का आपके जौनपुर का है, लड़का जात का एससी है, लड़की जो है जात की प्रजापति है, और पहले से ऑलरेडी उनके पति परमेश्वर जी थे। और एक ऐसे मन बुद्धि आदमी के साथ में, ऐसे डिफाल्टर के चक्कर में, न शकल न सूरत न कोई एजुकेशन वगैरह कुछ भी, ना बोलने का तरीका, कैमरे का लाइव चल रहा, लाइव के सामने गालियां दे रहा वो। और वो महिला जो है, एक उसके पति का बच्चा, एक इसके बॉयफ्रेंड का बच्चा। मोहतरमा का बात ये है कि वो रॉन्ग नंबर पे बात की थी उससे, और उनका पति तब उस समय जीवित था, बेड पे था लेकिन जीवित था। आप अपने पति को, अगर आपको अपने पति को छोड़ना था, आपके पति डैमेज थे, आपके पति टीबी से जो है ग्रस्त थे, वो बीमारी से जूझ रहे थे, आपको उनका सेवा करने के बजाय आप तू मैंने कर रही थी, चोंच लड़ा रही थी, और पति 2 ही महीने के 3 महीने के अंदर में, 1 साल के अंदर में डेथ कर गया। और तब तक आप उस मोहतरमा के सामने शकल न, उसका शकल आप लोग देखेंगे, न्यूज़ चल रहा है जौनपुर का, चोर जैसा लगता है, उसकी बॉडी, उसका शरीर चोर जैसा लगता है। और घर में झोपड़पट्टी है, अभी भी उसकी हट्टी कट्टी है, उसके अपने बीबी को भाभी बना करके उस महिला के साथ संबंध बनाया, उसे अपने बच्चे का माँ बनाया। अब वो महिला आ करके यहाँ टांडो मचा रही है। ऐसे लोगों के ऊपर, दोनों लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो बस वहाँ के जौनपुर के, हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हमको मिलती, नहीं तो उनको भी उसी के साथ साथ में दोनों को सजा होनी चाहिए, एक को नहीं सजा होनी चाहिए। अब वो मोहतरमा मीडिया भाई उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपको उसने कह दिया, उसका नाम मिथिलेश गौतम था, और वहाँ मित्तल करके बताता था, यादव कर करके, हाँ जात का यसी था, लेकिन वो वहाँ पे यादव बन करके इनसे, मोहतरमा जी से इनसे चोंच लड़ा रहा था। तो आप इतनी पागल थी, मुंबई में आप काम करने गई, मुंबई में आप बैठी थी, तो आप ऐसे अजनबी आदमी से रॉन्ग नंबर पे बात कर रही हैं, कह रही हमको मारने की धमकी दे रहा था कि अगर तुम नहीं बात करोगे तुम्हें जान से मार देंगे। ओए मोहतरमा, सारी महिलाओं को हम यही कहते हैं, सारे पुरुषों को कहते हैं, इस दुनिया में हमारा एक कानून बना है, एक प्रावधान है। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, आपको कोई धमकी दे रहा है, आपको कुछ भी कोई कर रहा है, आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करो, या कोई एक बार बोले तो आप अपने नज़दीकी थाने पे वहाँ जा करके एक एप्लीकेशन दो, उसका नंबर दो, उसके नंबर से ट्रेस कर करके उसको तुरंत पुलिस हमारी संज्ञान में लेती है और तुरंत उनको अरेस्ट कर लेगी। ये अपनी चालबाजी जो आपका चल रहा है ना, वहाँ टांडो मचाई है ना, मार पिटैया कर रही है, गाली गलौज हो रहा है, वहाँ के दर्शक कह रहे हैं हम इसका साथ देंगे। क्यों साथ देंगे? वहाँ के दर्शक क्यों साथ देंगे? महिला खुद गलत है, अगर महिला, वो पुरुष तो होते ही हैं गलत, लेकिन वो आपके घर में जब आप अपने घर में पनाह दी हैं, आप अपने घर में उसको जगह दी है आने जाने के लिए, तब वो आपके घर में गया है, ठीक है। पहले आप ही उसको रास्ता दिखाइए, नहीं तो ऐसे माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ। हम बुला सकते हैं, जिसको हम बुलाएंगे वही हमारे घर में आएगा, हम नहीं बुलाएंगे तो नहीं। हमारे घर में इतनी औकात नहीं है किसी की कि कोई हमारे घर में कदम रख देगा, उसका पैर काट लेंगे, ठीक है। जब आप उससे रॉन्ग नंबर पे बात की, आप तुरंत, सबके पास रॉन्ग नंबर आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोन आता है, हेलो करेंगे, कहाँ से बोल रही, एक बार किया, दोबारा माँ बहन चालू, दोबारा फ़ोन किया ना,
तो सीधा तुमको कहाँ पहुँचाएंगे तुम्हें पता भी नहीं है, सीधे हवालात में जाओगे। महिलाओं को रॉन्ग नंबर से जो लोग बात करते हैं ना, अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इतना ब्लैकमेलिंग हो रहा है ना कि उनके पूरे शरीर को नंग कर करके उनको इस तरीके से नंगा किया जाता है, उनके चरित्र का हनन किया जा रहा है। लेकिन महिलाएं पागल गंवार टाइप की हो रही, गंवार नहीं हो रही, अपने आप के लिए काफ़ी टैलेंट समझती हैं ना, लेकिन बिल्कुल टैलेंट नहीं है। एक दो महिलाओं की वजह से इतना बेइज्जती हो रही है हमारे समाज की ना, इतनी बदनामी हो रही है ना कि जो सही महिलाएं वो भी नहीं कुछ कर पाएंगी। ये गलत बात है कि वो जो कह रही हमें कह रहा जान से मार देंगे, वो खुद ही घर में खाए कर रह भी नहीं करेगा और वो जाएगा मारने के लिए। सारी गलती उस महिला की, पुरुष की गलती नहीं दूंगी मैं, उसकी गलती नहीं दूंगी। तो मैं जब रॉन्ग नंबर पे तुमसे बात किया तो मैं एक लफ्ज में तुमको बात छोड़ देना चाहिए था कि मैं तुमको जानती नहीं। दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, वो तुमको ज़बरदस्ती फ़ोन करके तुम्हें टॉर्चर करता। अगर दोबारा करता उसको ब्लॉक करती, दोबारा आपको करता तो आप तुरंत 100 नंबर, हर जगह इस समय हमारी 100 नंबर दौड़ रही है, तुम थाने में चली जाती कि हमें ये लड़का परेशान कर रहा, हमको ऐसे धमकी दे रहा। तो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तुम रिकॉर्ड कर लेती, रिकॉर्ड के द्वारा माध्यम से पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती। अगर कोई किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है तो इसके ऊपर भी 2-3 साल की सज़ा है, उसके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगेंगे ना कि उसकी नानी माई सब थाने में दौड़ के जाएंगी। तो इसलिए हम आप लोग को जितनी भी महिलाएं हैं, सारे महिलाओं से मैं यही कहूँगी, पुरुष को भी यही कहूँगी, पुरुष भी टॉर्चर होते हैं, पुरुष भी ब्लैकमेल होते हैं। तो सबको यही चीज़ कहूँगी कि आप अगर नहीं, आपका मन, आप अगर गलत कदम नहीं उठाएंगे तो आपके साथ गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी वीडियो हमारा एक 11 मिनट का हो गया है। शाम को हम लाइव में जो आधी अधूरे बातें हैं, हम शाम को लाइव में आपसे बातें करेंगे और हम चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।